हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इन दिनों जंगलों में लगती हुई भीषण आग, जिससे हजारों पशु पक्षी, हजारों उनके घर जो तबाह हो रहे हैं, हजारों वनस्पतियां जो मानव जीवन के लिए औषधि का काम करती है, वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। यह वन्य आग किन किन कारणों से लगती है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव रहते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हर साल हमारे जंगलों में, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में आग लगती है, जो जंगली आग कहते हैं या जंगल की आग कहते हैं। यह कई कारणों से लग सकती है। इन सभी पे भी हम बात करेंगे और किन किन कारणों से यह आग लगती है और क्या क्या इसकी रोकथाम हो सकते हैं और क्या क्या हमको इसके लिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा बेहतर बनाने के लिए, अच्छी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्या क्या इन वनों में हमको करने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हैशटैग वनों की आग से भी आप हमें इस हैशटैग से भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर हमें पोस्ट कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो वनों से लगने वाली आग है उसके बारे में और जाने और किस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है, वो भी आपके सजेशनों से, आपके सुझावों से हमारे सभी व्यूअर्स को पता चले। यह मैं एक उम्मीद करता हूँ आप सभी से। आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर हमें दे देंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वन अग्नि किसे कहते हैं। वन अग्नि वह आग होती है जो जंगल में लगती है और वह अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि जंगल में हवा का जो बहाव है, हवा की जो गति है वो अधिक रहती है, अधिक पेड़ पौधे रहते हैं, तो इस कारण से यह आग बहुत तेजी से फैलती जाती है और यह 6 फीट के जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। साथ में वन्य जीवों के जो आशियाने हैं, जो उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं जहाँ वो रहते हैं, वह भी सब इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। साथ ही जो वन्य वनस्पतियां हैं जो मानव जीवन के लिए मेडिसिन का काम करती है, वह भी इन सभी जो वनस्पतियां हैं वह सभी वनस्पतियां इस वन अग्नि के चपेट में आ जाती हैं। दोस्तों, वन अग्नि के काफ़ी ऐसे कारण हैं। लगभग 23% जो वन अग्नि है वह पूरे भारतवर्ष में, भारत के वन क्षेत्र के 23% भूभाग में वन अग्नि लगती है हर साल की। लगभग यह एक आंकड़े के हिसाब से, यह जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट्री काउंसिलिंग के द्वारा बताई गई है कि इतने प्रतिशत क्षेत्र में आग लगती है। और साथ ही दोस्तों इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग भारत के 24% वन्य क्षेत्र जो है वह अग्नि से प्रभावित रहता है हर साल, जिसमें से लगभग भारत के 30 जिले वन अग्नि से प्रभावित रहते हैं हर साल। और मिजोरम सबसे अधिक वन अग्नि से प्रभावित राज्य माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। मिजोरम में सबसे अधिक आग की जो घटनाएं वन अग्नि की वह सामने आती हैं। साथ ही दोस्तों, पूरे विश्व की बात करें तो वन्य क्षेत्र का 98 मिलियन वर्गफल जो है वह पूरे साल वन अग्नि की चपेट में आता है, जिससे हजारों और लाखों पशु पक्षी और वन्य जीव जंतु, साथ में वन्य वनस्पतियां नष्ट होती हैं। तो यह वन अग्नि का एक मुख्य कारण है। यह एक स्टेट या एक दोस्तों वन अग्नि के अनेकों कारण हो सकते हैं, जिनमें से प्राकृतिक कारण जो मुख्य रूप से है वह आसमानी बिजली के कारण, उच्च तापमान के कारण, साथ में वन्य क्षेत्र इस तरह का होना जहाँ जो अग्निशील हो, ज्वलनशील हो, जहाँ थोड़ा सा भी चिंगारी से आग लग सकती है। तो इस तरह के माहौल में खासकर वन अग्नि प्रभावित करती है और वनों में या जंगलों में आग लगती है। साथ में दोस्तों, अब हम बात करेंगे मानवीय कारणों में। मानवीय कारण कोई भी सिगरेट, बीड़ी या इस तरह से कहीं भी फेंक देना, उसके बाद वो आग धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर लग जाती है और वो फैल जाती है पूरे क्षेत्र में। साथ में तीसरा कारण है, कई लोग अपने खेतों में अच्छी फसलों के लिए, अच्छी घास के लिए अपने वन्य क्षेत्र में भी आग लगाते हैं, तो यह आग जो है वह पूरी तरह से फैल जाती है। इसका एक कारण यह भी है।
दोस्तों जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण इसका माना जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में आपने कुछ समय पहले सुना होगा एक भीषण आग लगी थी, उसका मुख्य कारण जलवायु पर। दोस्तों भारतवर्ष में मई से नवंबर तक की स्थिति ऐसी रहती है जिसमें सबसे ज़्यादा जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वह सामने आती हैं पूरे भारतवर्ष में। साथ में हमारे उत्तराखंड में भी अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा किस तरह से जंगलों में आग लगी हुई थी। वो तो बरसात आ गई इस कारण से वो आग बुझ गई, वरना बहुत मुश्किल स्थिति में पहुंच गई थी। और इससे कितना जीव जंतु, कितना मानव प्रभावित हुआ, उसके बारे में भी आप सभी अपने आसपास का माहौल देख के अवगत होंगे। और गर्मी जो है वो किस हद तक बढ़ते जा रही है, इसका एक मुख्य कारण भी वन अग्नि को माना जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं वन्य जो जीव है वह किस तरह से वन्य आग से जो है वह पूरा वातावरण, पूरा मानव जीवन और साथ में किस तरह से पशु पक्षी जो है वह प्रभावित होती है। इसका सबसे मुख्य कारण जो वनों पर आश्रित रहने वाले लोग हैं, जिनका कारोबार या जिनका व्यवसाय या जिनकी आमदनी जो कहें वह वनों से चलती है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। साथ में दूसरा जो जीव, जो पशु पक्षी है, उनके आशियाने जल जाते हैं, वह खुद भी इस आग की चपेट में आ जाते हैं। कई जीव जंतु आपको, पशु पक्षी जो है वह जंगलों में जले हुए मिलते हैं इस स्थिति में। तो यह मुख्य जो स्थितियाँ है, मुख्य जो प्रभाव पड़ता है इसका, वह मानव जीवन पे भी पड़ता है, वनस्पति पे भी पड़ता है। वनस्पति पे पड़ने का जो भी कई ऐसी जो पेड़ पौधे हैं जो मेडिसिन के रूप में हमारे पूरे समाज में यूज होती है, हमारे देश में यूज होती हैं, तो वह भी इन वन अग्नि के चपेट में आ जाती हैं और पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये तो थे दोस्तों कुछ ऐसे बिंदु जिन पे मैंने आपको यह किन कारणों से वन अग्नि किसे कहते हैं, यह किन कारणों से लग सकती है, इसका क्या प्रभाव होता है। अब हम इसके जो मुख्य टॉपिक है, क्या इसके उपाय हो सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, उन सभी के बारे में आगे वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों आप क्या सोचते हैं वन अग्नि किस किस कारणों से लगती है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं वन अग्नि लगने के, इससे कैसे बचा जा सकता है, और आपके क्षेत्र में किस तरह से वन अग्नि लगती है, इसका मुख्य कारण क्या है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं वन अग्नि से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों वन अग्नि को रोकने के लिए सबसे पहले जंगलों में बड़े ऊंचे ऊंचे टावर लगे होने चाहिए, ताकि वहां से पता चल सके किस क्षेत्र में आग लगी हुई है, ताकि उस स्थानीय लोगों को अलार्म के जरिए, एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए उस क्षेत्र के लोगों को बताया जा सके, ताकि वो हेल्प, मदद के लिए, वन विभाग की मदद के लिए वहां पहुंच सके। साथ में दोस्तों जो क्षेत्र बहुत अधिक ज्वलनशील है वहां फायर लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए, फायरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जो अधिक ज्वलनशील क्षेत्रों में माने जाते हैं, जहां आग अधिक मात्रा में लगती है, जो शुष्क वन होते हैं। खासकर आपने हमेशा देखा होगा शुष्क वनों में अधिक आग लगती है। शुष्क वन जहाँ चीड़ के होते हैं, देवदार के होते हैं, एक हिसाब से बिल्कुल जलने लायक हो जाती है। आग जो है ज्वलनशील होती है एकदम से, कहीं पे भी चिंगारी या कभी ट्रैफिक से ही यह आग भी लग सकती है। गाड़ियों के टायर से जो घर्षण से जो चिंगारी उत्पन्न होती है उससे भी वनों में आग लगते हुए हमारे क्षेत्र में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ काफी चीड़ के पेड़ हैं और यह ज्वलनशील होते हैं। एकदम से इनमें एकदम से आग पकड़ लेती है और वह पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। साथ में वन्य प्रशासन को स्थानीय लोगों, जहाँ जो क्षेत्र ज्वलनशील है वहाँ स्थानीय लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। इन सीजन में जब भी आग लगे तो उन्हें सूचित करने की कोई ऐसी व्यवस्था हो, अलार्म की एक व्यवस्था हो। जब भी जंगलों में आग लगे एक अलार्म की व्यवस्था हो, अलार्म के जरिए पूरे क्षेत्र को सूचित किया जा सके कि आग लगी हुई है, ताकि जो लोग मदद करना चाहते हैं, जो फायरमैन के साथ, जो फायर ब्रिगेड के साथ काम करेंगे आग बुझाने में, वह आपकी हेल्प के लिए एक स्थान पर पहुंच सके। इस तरह से वन्य आगों को रोकने की कुछ जो सुझाव हैं वह मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप कोई सुझाव और जानते हैं, कोई सुझाव आप दे सकते हैं किस तरह से हम वन अग्नि को रोक सकते हैं, जिससे हमारी हजारों जो पशु पक्षी है, हजारों पेड़ पौधे हैं, वह नष्ट होने से बच जाए। साथ में दोस्तों हमें ऐसे वनों का, ऐसे पौधों का रोपण करना चाहिए जो ज्वलनशील कम होते हैं, जिनमें आग आसानी से नहीं लगती। जिस तरह चीड़ के पेड़ है, इनमें आसानी से आग लग जाती है, तो इस कारण से अधिक संख्या में हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रों में आपने देखा होगा
वहीं ज़्यादा आग लगती है जो वन जो है बहुत चीड़ या देवदार के होंगे, क्योंकि उनकी पत्तियां जो है वह बहुत ज्वलनशील होती है। तो इसी कारण से हमारे वन्य क्षेत्र में आग लगती है। साथ में आपको यह भी बताता चलूं, विश्व में सबसे अधिक घटनाएं जो वन्य आग की होती है वह ब्राजील में होती है। ब्राजील ऐसा देश है जहां सबसे अधिक वन अग्नि की जो हादसे होते हैं, जो वन अग्नि से नुकसान होता है वह सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ये थी वन अग्नि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, किस तरह से हम अपने वनों को, अपने जीव जंतुओं को, पशुओं को, जो जंगली पशु है उनको सुरक्षित रख सकते हैं और अपने खुद के वातावरण को और अच्छा और स्वच्छ रख सकते हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास किया। आपके कोई सुझाव हैं वन अग्नि को रोकने के लिए तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप कोई भी पोस्ट हैशटैग जंगलों की आग से भी लगाकर भी आप वो हैशटैग के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की संस्कृति और भारत के प्रसिद्ध मंदिरों और उसके इतिहास से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।